Good afternoon, students. Welcome back to our YouTube channel TAB मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Okay, today I am going to discuss about consumption function. Before starting this points, already we are discussed aggregate demand, components of aggregate demand, and concept of aggregate demands, behavior of aggregate demand, behavior of aggregate schedules, and concept of aggregate schedules. Now today we are discuss consumption function. Okay students, so in this point, household consumption expenditure, that means C, is an important component of aggregate demand in the economy. जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट्स है। ओके, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इसका संबंध किससे है? डायरेक्टली लेवल ऑफ इनकम से है। हायर वाई लीड्स टू हायर सी। जब वाई का लेवल जो है हाई रहेगा तो कंजप्शन का लेवल भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग व्हेन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीज द कंजप्शन, सो एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे कंजप्शन का लेवल भी इंक्रीज होते जाता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप आर द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। मतलब जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा किसके बीच में? कंजप्शन और लेवल ऑफ इनकम के बीच में, वो क्या कहलाएगा? कंजप्शन फंक्शन कहलाएगा। सो व्हाट इज द कंजप्शन फंक्शन? इट इज द functional relationship between C and Y. Okay, it reveals the behavior of household consumption expenditure with respect to the level of income in the economy. अब यहाँ पर जो बिहेवियर जो होगा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, उसके साथ क्या होगा? लेवल ऑफ इनकम। तो इकोनॉमी के अंदर जैसा जैसा बिहेवियर इनकम का होगा उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन का भी बिहेवियर होता है। ओके, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी दैट मीन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसके साथ वाई का लेवल ऑफ इनकम। द इकोनॉमिसिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पॉइंट एज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि ऑब्जर्वेशन में दिया गया है, आइडेंटिफाई करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी। हमेशा जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या रहता है? मिनिमम रहता है। इवन व्हेन वाई इज इक्वल जीरो, जब इनकम का लेवल जीरो होगा तो कंजप्शन का लेवल जो होगा क्या होगा? मिनिमम होगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको क्या कहेंगे? ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो वी कैन से दैट व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो एंड कंजप्शन लेवल इज मिनिमम लेवल, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। दिस लीड टू निगेटिव सेविंग्स। और यहाँ पर सेविंग्स जो है वो निगेटिव क्यों है? क्योंकि हम जो कंजप्शन ले रहे हैं, कंजप्शन जो कर रहे हैं वो हमारे सेविंग्स का पार्ट होता है। बिकॉज अवर लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, दैट इज द रीजन वी आर यूज्ड आवर सेविंग्स फॉर द कंजप्शन। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। कंजप्शन का संबंध सीधा किससे होता है? इनकम से होता है, पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। व्हेन राइज इन वाई, व्हेन द राइज इन level of income causes a rise in consumption, or increase in level of income also increase the consumption expenditure and vice versa। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन का लेवल भी इंक्रीज होते जाएगा। द इंटायर increase in y during a particular period is not converted into c, that means so the entire increase in y during a particular period is not converted into c। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y जब इंक्रीज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा जो इनकम है वो कंजप्शन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल सो दैट द रेट एट विच c इंक्रीजेज ऑफ्टन लैग बिहाइंड द रेट एट विच y इंक्रीज। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो रेट होता है कंजप्शंस का वो बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे जो इनकम लेवल ऑफ इनकम होता है वो बढ़ता है, बट
लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज ज़्यादा करता है लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ इनकम होगा वो ज़्यादा रहेगा कंजप्शन से। ओके, क्योंकि इसमें से जो पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल्स में, तो वहाँ पर आप जाके एक बार देख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग फॉर दिस ऑब्जर्वेशन द बिहेवियर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज स्पेसिफाइड एज इन टेबल 3। अब टेबल 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से कंजप्शन फंक्शन जो है वो वर्क करता है। ओके, दैट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो वाई, when the zero level of income the consumption is minimum level. Okay, when zero level of income the consumption is minimum level. y increases 0 to 50, y जो है लेवल ऑफ इनकम है वो कितना हो गया, 50 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। देन कंजप्शन इज ऑल्सो इंक्रीज 60 रुपीज़, बट वेन इनकम इज इंक्रीजेज 50 to 100 the consumption is increases 60 to 100. So level of income and consumption level is now the third point is equal, both y and consumption दोनों क्या यहाँ पर इक्वल है। now the next, when the level of income increases 100 to 150 then consumption level is increases, but according to level of income increases, that is the reason the consumption of level is down. ओके, तो यहाँ पर जो कंजप्शन लेवल होगा वो 100 से 140 जा रहा है, लेकिन लेवल ऑफ इनकम है जो है 100 से 150 जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेविंग्स हो रहा है कितने का हो रहा है, 10 रुपीज़ जो है वो सेविंग्स हो रहा है। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो 10 रुपीज़ जो है वो सेव कर रहा है। ओके, ऑफर्स अ सिंपल टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। इट रिवील्स दैट 20 इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। 20 जो है वो क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है। This is the level of C even when y is equal 0. Already we have discussed y is equal 0, then level of consumption is minimum level. Okay, so C rises in response to a rise in y. तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। सो दैट सी इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। तो इस तरह से इसलिए जो है लेवल ऑफ इनकम जो है पॉजिटिवली रिलेट करता है सी से। ओके, तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। द रेट एट विच सी इंक्रीजेज लोअर देन द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज। अगर हम बात करें सी का कंजप्शन का, तो वो अगर इंक्रीज कर रहा है लोअर रेट में तो वाई भी क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे वाई इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग सी कंजप्शन का लेवल भी इंक्रीज होगा। ओके, वाई while y increases each time by 50, c increases by 40 only. अब देखिएगा जीरो लेवल ऑफ इनकम था, उसके बाद फिर इंक्रीज होके कितना चला गया, यहाँ पर 0 से 50 चला गया, लेकिन कंजप्शन का लेवल कितना है 20 से 60। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज हुआ, ओनली 40 का इंक्रीज हुआ। ओके, द डिफरेंस बिटवीन y एंड c इंडिकेट सेविंग आउट ऑफ इनकम। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आएगा, सपोज 50 माइनस 60, सो -10 क्या हो जाएगा आपका, सेविंग का पार्ट हो जाएगा। एंड 100 माइनस 100 इज इक्वल 0 एंड 150 माइनस 140 इज इक्वल +10। सो दैट इज़ द रीज़न। तो जैसे जैसे जो इनकम इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम के अकॉर्डिंग जो है कंजप्शन कम इंक्रीज होता है। नाउ the next diagrammatic presentation. So diagrammatic presentation, when the data related to consumption and income are plotted on a graph paper we get consumption function as figure 3. consumption function a diagrammatic presentation। अब यहाँ पर देखिएगा y एक्सिस में क्या दिखाया गया है, कंजप्शंस को दिखाया गया है, एंड x एक्सिस इनकम GDP। ओके, now always already discussed y is equal एग्रीगेट सप्लाई और y जो होता है वो क्या होता है 45 डिग्री में इक्वल होता है, इक्वल टू ईच अदर। एग्रीगेट सप्लाई एंड y is equal to each other. So the consumption, now the next line, consumption when the level of income is 0, that is the origin point 0, when the level of income 0 that consumption is minimum level। तो consumption कितना है 0 से 20 में है। तो जब लेवल ऑफ इनकम जो है 0 है तो कंजप्शन क्या होगा 20 होगा।
व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, इनकम जो है 0 से 50 चला गया तो कंजप्शन का लेवल कितना गया 20 से 60, व्हेन द 50 इनकम ऑफ लेवल and 60 consumption. Now the next, when the level of income increases 100, 50 to 100, the consumption level also equals to 100. That is the break even point or equilibrium point. That point intersect to each other consumption and income लेवल. यहाँ जो पॉइंट बी है वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो कंजप्शन है और लेवल ऑफ इनकम है वो दोनों क्या है, इक्वल्स हैं. आगे, व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, अब वो 100 से 150 चला गया तो 150 गया पॉइंट सी पर. देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि कंजप्शन का लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया. तो इस लाइन को देखिए, लेवल ऑफ इनकम ऊपर है और कंजप्शन का लेवल नीचे है, तो कंजप्शन जो है वो डाउन हो गया किससे, लेवल ऑफ इनकम से. ओके, नाउ द ऑब्जर्वेशन, सी लाइन स्टार्ट फ्रॉम 20 इंडिकेटिंग दैट सी इज इक्वल 20 व्हेन वाई इज इक्वल 0. दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन. ओके, इनिशियली जब प्रारंभ में देखें सी लाइन इज अबव द वाई लाइन, सी लाइन ये वाई लाइन है, वाई लाइन से ऊपर क्या है, सी लाइन है. फिर बट इवेंचुअली इट इज बिलो देन वाई लाइन, indicates that the rate at which C increases is lower than the rate at which Y increases. अब Y भी बढ़ रहा है और C भी बढ़ रहा है, C भी इंक्रीज कर रहा है, Y भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन Y जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है कंपेरिजन टू C. ओके, C लाइन क्रॉस Y लाइन एट पॉइंट B. अब यहाँ पर पॉइंट B जो है इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को एक दूसरे को. अब उसके आगे जब वो क्रॉस करता है दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. हियर टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम. तो यहाँ पर जितने के बराबर कंजप्शन होगा उतने के बराबर लेवल ऑफ इनकम होगा. बट देन आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट द कंजप्शन लेवल इज लो, देन इनकम लेवल इज हाई. ओके, नाउ so already we are discussed C line represent the consumption function indicating the behavior of C with respect to Y. Now note the following observation carefully. So C line start from 20 on Y axis, it is minimum level of consumption value of C when Y is equal 0. So Y is equal 0, or we can say that level of income is 0, the consumption is minimum level. C line is positively sloped, C line positively sloped है, moving upward from left to right, left to right वो increase कर रहा है. It indicates that C is positively related to Y, higher Y leads to higher C. जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंजप्शन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है. थ्रू इनिशियली C line is above the Y line 45 degree line, eventually it remains below the Y line, implying that the rate at which C increase is lower than the rate at which Y increases. Okay, now the slope of C line. Slope of C line are consumption function, the marginal propensity to consume. Okay, marginal propensity to consume. सो स्लॉप ऑफ सी लाइन, जो सी लाइन का स्लॉप होगा वो इंडिकेटिंग कंजप्शन फंक्शन, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कंजप्शन के फंक्शंस को इंडिकेट कर रहा है. नीड्स सम इलेबोरेशन, इट रिफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्ड टू अ गिवन इंक्रीजेस वाई. तो यहाँ पर जो सी इंक्रीज कर रहा है रिस्पॉन्ड करेगा किसके बेस पर, लेवल ऑफ इनकम के बेस पर. इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, जब उसमें एडिशनल इनकम लिया जाता है, दैट गोज टू कंजप्शन, तो उससे कंजप्शन कितना इफेक्ट पड़ता है. दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज सी दैट मीन्स कि इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन. सपोज नाउ द 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, that is the increase in consumption, but दिस इज नॉन एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब ये है कि कंजप्शन में जितना चेंज आएगा, सपोज करो कि यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम जो है 50, 100 एंड 150 है, और यहाँ पर देखेंगे कंजप्शन लाइन जो है वो बताया गया है, तो 100 एंड 100, 100 ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड 100 ऑफ द लेवल ऑफ कंजप्शन. कंजप्शन का लेवल तो दोनों क्या है, इक्वल्स हैं.
अब जो कंजप्शन का लेवल है 100 से कितना चला गया 140, और लेवल ऑफ इनकम जो है वो 100 से कितना चला गया 150. सो दैट इज द रीज़न हाउ मच इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ लेवल ऑफ इनकम में और कितना इंक्रीज हुआ लेवल ऑफ कंजप्शन में. तो कंजप्शन में हम देखेंगे 100 टू 140. सो 140 माइनस 100 इज इक्वल 40 एंड 150 माइनस 100 इज इक्वल 50. तो यहाँ पर जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ, कंजप्शन में 40 का आया और इनकम में कितने का आया 50 का आया. तो स्लोप ऑफ सी लाइन इज इक्वल चेंज सी अपॉन चेंज वाई, चेंज सी अपॉन चेंज y is equal 40 upon 50 is equal 0.8. okay, that is the MPC, marginal propensity to consume, is equal change C upon change y. Change C that is indicate the increase in consumption and change y that indicate the increase in income. okay, so the figure show that when y increase from 100 to 150 and C increase from 100 to 140, so that the change y is equal 40 and change C is equal 40 and change y is equal 50. So MPC, marginal propensity to consume, the slope of C line change C upon change y is equal 40 upon 50 is equal 0.8. okay, it show that out of every additional rupees of income 80% is spent as consumption expenditure and 20% इज सेविंग्स पार्ट. ओके, तो यहाँ पर जितना भी हम इंक्रीज करेंगे उसमें से कितना 80% जो है वो क्या हो रहा है कंजप्शन हो रहा है, और बचे 20% जो है वो सेविंग्स में चले जा रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ